हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बेसिकली आपको 10th क्लास में इंट्रोड्यूस होता है और इसके कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत सारे 11th और 12th क्लास में मिल जाते हैं। तो आज का सेशन में क्या करूँगा मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी को क्वांटम फिजिक्स के साथ रिलेट करूँगा और ये इंटरेक्टिव सेशन होगा रादर देन अ स्टडी सेशन। आज हम सिर्फ एक फॉर्मूला करेंगे बट आपको मैं रिलेशन बताऊँगा ताकि आपका जो इंटरेस्ट है फिजिक्स में या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी में और बढ़ जाए। एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाएंगे आज। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट क्वांटम फिजिक्स। सो जो क्वांटम फिजिक्स की टर्म है, ये टर्म इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी है। इसमें हम बेसिकली दो चीज़ें पढ़ते हैं, दैट इज आयंस एंड चार्जेस ऑन आयंस। ये चार्जेस ऑन आयंस क्या होते हैं? हमने टू टाइप्स के चार्जेस किए थे, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये टू टाइप्स के चार्जेस हैं। तो अब प्रॉपर्टी क्या है इन चार्जेस की कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ अभी आपको। जो लाइक चार्जेस होते हैं यानी कि अगर मैं प्लस प्लस यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, ये आपस में रिपेल करेंगे। यानी कि अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को पास लाना चाहोगे तो वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज को ही पास लेके आओ तो ये कभी आपस में जुड़ नहीं सकते। ये आप एग्जांपल एक मैग्नेट से भी कर सकते हो। आपके घर में मैग्नेट होगा, मैग्नेट को जोड़ के देखना, दो एंड ऐसे जरूर होंगे मैग्नेट के जो आपस में कभी जुड़ नहीं सकते। जितना मर्जी फोर्स लगा लो आप, चाहे आप करोड़ों लाखों का फोर्स लगा लो, दे विल नॉट मीट ईच अदर एंड दे विल फिक्स टुगेदर। ठीक है, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि वो दोनों फिक्स कर जाए। ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट्स की जिसे हम कहते हैं क्या, कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस इन क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, आ जाइए। जैसे मैंने बताया कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, वैसे ऑपोजिट है अनलाइक चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। मैंने आपको समझा दिया। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी शब्द, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होता क्या है? आपके चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई क्यों जा रही है? जितने भी हम घर में तार देख रहे हैं, लाइट जो जग रही है मेरे आसपास, या फिर आप कह सकते हो वहाँ भी एक लाइट जग रही है मेरे, वहाँ भी एक फ़ैन चल रहा है ऊपर, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, ये करंट की वजह से चल रही हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बेसिकली दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, बट आप एक क्वांटम फिजिक्स के अगर आप उसमें देखो, डोमेन में देखो, तो ये बहुत डिफरेंट टर्म्स हैं, लिटरली बहुत डिफरेंट टर्म्स हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी इज जस्ट फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस मैंने आपको कौन से बताए? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जस्ट फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो बेसिकली चार्जेस को फ्लो करते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, वो एक पॉइंट ऑफ कंडक्टर, ये मान लो कंडक्टर है मेरा, ये एक पॉइंट ऑफ कंडक्टर से दूसरे पॉइंट ऑफ कंडक्टर में फ्लो करते हैं, उस फ्लो को ही मैं इलेक्ट्रिसिटी कह देता हूँ। ठीक है, फ्लो कर रहे हैं। बट अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को टाइम के साथ रिलेट कर दूं, इलेक्ट्रिसिटी को टाइम के साथ रिलेट कर दूं, टाइम के साथ रिलेट कर दूं, तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा करंट। क्या मिलेगा? करंट। तो करंट बेसिकली क्या चीज है? करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। यानी कि किस रेट से कितने अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल ये मेरा आपको मैंने कंडक्टर बनाया था, मैं कोई अच्छा सा कंडक्टर बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कंडक्टर है, ये दो एंड्स हैं कंडक्टर के, बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई यहाँ जा रहा है कोई वहाँ जा रहा है, डिसिपेट हुए हुए हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इस, ठीक है, ये मेरा कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अगर मैं बैटरी से अटैच करूँगा, बैटरी से अटैच करूँगा, तो क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली ऐसे ऐसे डिसिपेट हुए हैं वो अलाइन हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे और एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेंगे, दैट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है। टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल दे विल बी अट्रैक्टेड, बिकॉज हमने पढ़ा था अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये ऑर्डर्ड मैनर है, ऑर्डर्ड मैनर से वो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो दैट ऑर्डर्ड मैनर हेयर इज करंट। दैट ordered manner of flow of electrons towards the positive terminal of the cell is nothing but current. डिफरेंस क्लियर हुआ करंट और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं किसको, किसको, चैप्टर की आन बान और शान, भाईजान, करंट। करंट को हम जरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो करंट का एसआई यूनिट, करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। एम्पेयर क्या, एम्पेयर, अब ये एम्पेयर। अगर करंट है तो करंट का कुछ फॉर्मूला भी होगा, तो वही फॉर्मूला हमको फर्स्ट फॉर्मूला के फॉर्म में हमें एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छी तरह पढ़ी है तो आपको ये फॉर्मूला भी याद होगा, दैट इज Q इज इक्वल टू I T, रिलेशन बिटवीन चार्ज, चार्ज बताऊंगा आगे क्या होती है चीज, चार्ज, करंट एंड टाइम, चार्ज, करंट या टाइम, ठीक है। इन तीनों के बीच में अगर आपको मुझे रिलेशन बताओ तो दिस इज द रिलेशन, दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज रिलेशन बिटवीन चार्ज, करंट एंड टाइम। फिर से चार्ज, करंट एंड टाइम, ठीक है। अब मैंने कहा था आपको करंट का ये एम्पेयर में होता है, टाइम आपको पता है सेकंड्स में होता है। ये क्या चीज़ है, ये क्यू क्या चीज़ है, ये क्यू है बेसिकली चार्ज। चार्ज को हम कहते हैं, चार्ज को हम ऐसा यूनिट से डिनोट करते हैं, दैट इज कूलम। ये चार्ज का ऐसा यूनिट है, इसको हम कहते हैं ऐसे, ऐसे करते हैं बड़ा सी डाल के। और एम्पेयर्स को हम कैसे करते हैं, बड़ा ए, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, सो ऐसा यूनिट आपको मैंने बताया है चार्ज का, एम्पेयर का बताया। अब एक और फॉर्मूला आपको एनसीईआरटीज़ में तो नहीं दिखेगा, बट हम पढ़ते हैं, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, छोटा सा टॉपिक में बता देता हूँ। पहले आपको बताता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है, बट वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ नेगेटिव का साइन नहीं होता प्रोटॉन के केस में, यहाँ पॉजिटिव का साइन हो जाता है, ठीक है, बढ़िया। आ जाओ, अब हम फटाफट एक और फॉर्मूला पढ़ देते हैं। ये फॉर्मूला का तो मैं क्वेश्चंस दूंगा लास्ट में, ओके। फॉर्मूला आज हम सिर्फ 2 फॉर्मूलाज करेंगे जो हमें एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो अब हम पढ़ते हैं करंट का क्वांटाइजेशन।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या टर्म है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है इस चैप्टर में। सो लेट अस नाउ लुक एट दिस। तो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ करंट क्या कहते हैं, क्वांटाई। क्वांटाई क्वांटाई दिख रहा है आपको, क्वांटाई। क्वांटाई शब्द जो है यही हमारी जान है, यही हमारी आन बान और शान। क्वांटाइजेशन होता है क्वांटिटी, है ना। आपको मतलब समझने के लिए सिर्फ ये पढ़ना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरा चार्ज है Q। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। 12th क्लास में इसको इतना एलैबोरेट कर देते हैं, फॉर्मूला को इतना एलैबोरेट कर देते हैं। चलिए 12th की क्लास में बात नहीं करते, 10th की बात करते हैं। 10th में आपको सिर्फ ये फॉर्मूला है। बोर्ड में कई बार क्वेश्चन जैसे आए भी हैं, क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको लास्ट में, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो N क्या है मेरा, N यहाँ पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या है, E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन पे, या मैं वन लिखता, वन N के साथ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे सकता है E की पावर, आपको अगर आपको याद होगा तो मैंने लिखा था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है एक पे चार्ज। बट आपको यही वैल्यू घुमा फिरा के देते हैं, पर आपको याद जरूर रखना है कि वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चलिए Q हमारा सिंपल, Q आपको मैंने पहले बता दिया था, Q इज चार्ज और ये C होता है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो C ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ, एक कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो मुझे बताओ उस कंडक्टर में कितना चार्ज होगा। आप सिंपली कहोगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा उस पर्टिकुलर कंडक्टर में। अब मैं कंडक्टर शब्द में बहुत यूज़ कर रहा हूँ। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, कंडक्टर बेसिकली एक कह सकते हो मटेरियल होता है जिससे करंट जो है वो इजीली फ्लो कर सकता है। कंडक्टर इज अ मटेरियल थ्रू विच करंट कैन इजीली फ्लो, और वो जो फ्लो करता है करंट, वो एक ऑर्डरली वे में फ्लो करता है, ठीक है। कंडक्टर्स के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए ये है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको था, आपको मैं देके जाऊँगा, तो वो क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। ये वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने 2 फॉर्मूलाज पढ़े थे आज, Q इज इक्वल टू IT वाला, Q इज इक्वल टू NE वाला। हमने इलेक्ट्रिसिटी और करंट में डिफरेंस देखा। हमने क्या कहते हैं क्वांटम फिजिक्स के बारे में थोड़ा सी स्टडी की, ठीक है, जो करंट में हमें काम आती है। अब क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन टाइम। चलिए क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। CBSE ने पूछा हुआ है 1-2 बार कि आपको मैं वर्ड्स में लिखता चलो, मैं सिंपल बता देता हूँ। Q अगर 1 है, यानी कि चार्ज ऑन अ कंडक्टर इज 1 कूलम, एंड आपको वैल्यू वो दे दी उसमें कि इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मुझे फाइंड करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर, ठीक है। आप सिंपली कहोगे, ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ। हिंट इज दिस फॉर्मूला अबव, एज यू कैन सी। ये फॉर्मूला अबव, हमने क्या निकालना है, हमने N निकालना है। हमें वैल्यू E की दी हुई है, हमें वैल्यू Q की दी हुई है। आपने बस क्या करना है, Q को E से डिवाइड करके मुझे आंसर कमेंट्स में दे देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। अगली वीडियो में हम वोल्टेज भी इंट्रोड्यूस करूँगा आपको। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।